नाक के बदले में नाक और जान के बदले में जान। अगर कोई जान लिया तो उसका जान लिया जाएगा, खेला खत्म है। ऑपरेशन सिंदूर ही सबसे सही नाम है और हमारा जिसने सिंदूर पोछा हम उसको नक्शे से पोछ के हटा देंगे। न खेल के मैदान में वो जीता है, न युद्ध के मैदान में वो जीता है। कारगिल में भी उसको शिकस्त हुई है, 1965 में भी उसको शिकस्त हुई है, 1971 में भी उसको शिकस्त हुई है, यहाँ तक उसका तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। जरूरत पड़ेगा तो लड़ने भी जाएंगे एकदम। अभी बता ले, अभी चले जाएंगे, अभी बुला ले, अभी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे जी बिना ट्रेनिंग का वहाँ गोली चला देंगे, भूल जाएंगे पाकिस्तान। जंगल में रहने के लिए भी अगर हमको 2 दिन रहना पड़े, 2 दिन का सत्तू बांध करके पानी लेकर के हमको अगर जंगल में रहना पड़ेगा तो आई एम रेडी। और समय पर जो स्ट्राइक होता है वो जाके उसके देश में घुस के करके चलाते हैं 10-20 मिनट में। इस सबसे बहादुरी वाला काम है और हमारा भारत जो है बहुत आगे है, सब कुछ में आगे। अब वो जमाना वाला आप लोग साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठन के जगह पर हमला किया है, उसको नस्तनाबूद किया है, जिसके बाद दोनों देश का जो संबंध है, दोनों देश में जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ गया है। इस बीच मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ब्लैक आउट जो मॉक ड्रिल कहते हैं वो किया जा रहा है और लोगों में कितनी जागरूकता है इसको लेकर के, लोग क्या चाह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने और समझने के लिए हम यहाँ कुछ लोगों के बीच मौजूद हैं। अच्छा, आपसे सबसे पहले जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज आलम है। शाहनवाज जी, ये बताइए कि जो हमला हुआ यहाँ, जो धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया पहलगांव में जो मारा गया, तो क्या कहेंगे, ये किस तरह का कायराना हरकत है या आपकी नज़र में क्या क्या है? ये पहलगाम में जो ये हमला हुआ है, ये हमला जो है बहुत ही निंदनीय है। न शरीयत इसकी इजाज़त देती है, न इंसानियत इसकी इजाज़त देती है, न कोई धर्म इसका इजाज़त देता है कि किसी चलते फिरते मासूम को हमला कर करके मार दिया जाए। ये कहीं से भी उचित नहीं है और किसी धर्म में भी इसकी इजाज़त नहीं मिलती है। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको तलाश किया जाए, उनका पहचान किया जाए और उसको पहचान करने के बाद उसको बीच चौराहे पर फांसी दिया जाए, तब जाकर के ये इंसानियत की बात होगी और तब जाकर के ये पता चलेगा कि इसका सही इंसाफ दिया गया है। इसमें पहचान करने की क्या बात है? जिन्होंने किया था उन्होंने तो खुद तो खुले तौर पे कहा कि हमने किया है। जिसने किया है उसको मारा जाएगा, बिल्कुल। जिस तरह मौत की सजा मौत है, वकतबना अलैहिम फीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स। इस मामले में इस्लाम के अंदर साफ बताया गया है कि आंख के बदले में आंख, कान के बदले में कान, नाक के बदले में नाक और जान के बदले में जान। अगर कोई जान लिया तो उसका जान लिया जाएगा, खेला खत्म है। तो अभी जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया है और जिस तरह से आतंकवादी के ठिकाने पर हमला किया है, मिसाइल चलाया है, कई लोगों को मारा गया है, तो आप ये मानते हैं कि बिल्कुल सही किया गया है? ये अगर ये बात है कि पाकिस्तान ने हमला किया है, अगर ये बात सही है 100%, तो इंडिया के तरफ से जो उस पर जवाई कार्रवाई की गई है ये भी 200% सही है। आपने एक बात कही कि अगर जब उन्होंने खुद कह रहा है कि हम किए हैं, तो फिर इसमें अगर मगर की क्या बात है? अगर उसने कहा है कि हमने हमला किया है तो फिर जवाबी हमला बिल्कुल 200% सही है। तो 200% सही है। हाँ। अब ये बात बताइए कि अब एक माहौल बन जा रहा है कि युद्ध हो सकती है। हाँ। तो युद्ध में कोई भी किसी पे किसी तरह से हमला कर सकता है। वैसे शाहनवाज आलम, राइट ऑफ शाहनवाज आलम नाम लिखिए और सबसे पहले मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार रहूंगा। नहीं, कुर्बानी देने के लिए हम नहीं कह रहे हैं आपको। शाहनवाज जी हैं, एक भारतीय हैं। अगर पाकिस्तानी सेना आपको मार देता है तो आपकी गिनती भी एक भारतीय में होगी कि एक भारतीय को मार दिए। आज तक इतना जो युद्ध हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान, न खेल के मैदान में वो जीता है, न युद्ध के मैदान में वो जीता है। कारगिल में भी उसको शिकस्त हुई है, 1965 में भी उसको शिकस्त हुई है, 1971 में भी उसको शिकस्त हुई है। यहाँ तक उसका तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है और इंडिया तो अभी तक उसी तरह है, आन बान शान के साथ, और इसी तरह ये आन बान शान के साथ ये इंडिया रहेगा। इसलिए कि इसमें हर तरह का आदमी है, हिंदू हो चाहे मुसलमान। अक्सरियत इसमें जो ऐसे लोगों की है जो ये शांति का माहौल बना करके रखना चाहते हैं, भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अब हमारा क्या लिए हैं, हम आपका क्या लिए? हम अपना काम से आए हैं, आप अपना काम से आए हैं। आप जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपका भी
इसके जरिए से रोजी रोजगार चलता है। हम जो इंटरव्यू दे, कितना आदमी इतना वायरल हो गया है कि उसका भी रोजी रोजगार का ये जरिया बन गया है। ये बहुत अच्छी बात है। इसके जरिए से प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमारा जो इंटरव्यू लेने का मकसद है वो मकसद ये है कि लोगों को जागरूक इस तरह से करें कि अगर हमला होता है, दुश्मन हम किसी पे हमला करेंगे तो संभावना बनती है कि वो भी हमला करेगा। अगर हमला करेगा तो हमारे देश के नागरिक अगर जागरूक रहेंगे, उन्हें जानकारी रहेगी बचने की, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपनी जान को बचा पाएंगे, सामान को बचा पाएंगे और दुश्मन का जो इरादा है उसको असफल कर पाएंगे। तो वैसी स्थिति में जैसे कल हम लोगों ने यहाँ ब्लैक आउट मॉक ड्रिल किया, तो आपने उसके बारे में सुना भी होगा। हमने किया भी, हमने सुना भी, और लाइन भी उस वक्त कट हो गई थी। हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ने के बाद बैठे हुए थे मस्जिद में। उसके बाद देखे कि अचानक 6:30 पौने 7 बजे के बाद जो है लाइन कट हो गई। तो हम लोग कहे वही मॉक ड्रिल वाला काम चल रहा है भाई, 7 से लेकर के 7:10 तक जो है लाइट को बंद करना है। इससे पहले भी हम लोग कटिहार में ये जो है लाइट बंद करने वाला काम कर चुके हैं पहले। ये बात बताइए, ये लाइट क्यों बंद किया जाता है? क्या इसका पीछे का मकसद क्या है? इसका मकसद जो हमारे जहन में है, आप लोग जो जानते हैं वो अलग बात है। ये पहले से होशियार कर रहा है कि कभी भी आपको लाइट बंद करने के लिए कहा जा सकता है, कभी भी आपको कुछ करने के लिए कहा जा सकता है। तो आपको उस वक्त परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को ये पहले से अपने अंदर इस सलाहियत को पैदा कर लेना, रिहर्सल कर लेना है कि हम किसी भी मोड़ पे जंगल में रहने के लिए भी अगर हमको 2 दिन रहना पड़े, 2 दिन का सत्तू बांध करके पानी लेकर के हमको अगर जंगल में रहना पड़ेगा तो आई एम रेडी। तो जनरली जो देखा जाता है, जो दुश्मन अटैक करता है वो रात में करता है। रात में अगर आपका शहर का लाइट जल रहा है तो निश्चित रूपेण उसको सहूलियत होती है कि ये घनी आबादी वाला एरिया है, यहाँ हम अगर हमला करेंगे तो क्षति ज्यादा होगी। अगर आप लाइट ऑफ कर लेते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा ये जंगल है, पहाड़ है, नदी है या घनी आबादी वाली जगह है, तो वो कहीं भी बम गिरा सकता है। तो इसमें क्षति कम होगी। तो इन चीजों को दिमाग में रखते हुए हमको रिहर्सल कर लेना है। तो ये सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम मानते हैं आप? सरकार के तरफ से बहुत अच्छा कदम है, और इसमें भी खास करके ये एरिया जो है हमारा सीमांचल का एरिया जो है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, क्या कहते हैं, सहरसा, मधेपुरा, ये सारा चीज जो है, ये जो और बंगाल का जो एरिया है, ये सब कुछ निशाने पर इसलिए है कि उसका बांग्लादेश जो है पुराना ओल्ड पाकिस्तान, बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही है। लिहाजा जब दुश्मन से मुकाबला होगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक हो सकता है, इसमें कोई तरह की कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई संदेह की बात नहीं है। जबकि बांग्लादेश को इंडिया नहीं आजाद करवाया है। वक्ती बात थी कि वो सोनिया, ये क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी की वो महारत थी कि उन्होंने 1972 में शायद गालिबन 71-72 में ये अपना दिमाग चलाया था, और वहाँ जो जुबान के तौर पर जो है जुबानी कल्चर के हिसाब से उसका बंटवारा तो कराने में कामयाब हो गया, लेकिन मानसिकता को कोई भी आदमी नहीं बदल सकता है। इसलिए कि जैसे वो थे वैसे ये लोग भी हैं, लेकिन जुबान अलग होने की वजह से अलग हो गए थे। लेकिन जब बात कोई और होगी तो फिर ये पाकिस्तान पाकिस्तान ही रहेगा। लेकिन हम लोग इंडिया वाले तो एक साथ रहेंगे ना? हम इंडिया वाले पहले भी साथ थे, आज भी साथ हैं, और मरते दम तक इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। चलिए क्या कहेंगे? अरे अरे चलिए ठीक है, अरे कहिए क्या कहेंगे? देखिए सर, ये जो हमला किया गया है ये बहुत ही सोच समझ के पाकिस्तान की ये साजिश है या आतंकवादियों की है कि हम लोगों का शांति भंग हो जाए देश की। इसीलिए ये जात धर्म को बीच में लाया जा रहा है कि इस शांति को भंग किया जाए, हमारे देश में लड़ाई गृह युद्ध करवाया जाए और उसका फायदा पाकिस्तान को मिले। लेकिन हम लोगों को वो नहीं होने देना है। हम लोगों को ये समझना है कि अगर 26 वहाँ पे हिंदू मारा गया है तो 2 मुसलमान भी मारा गया है, और हिंदू को बचाने में मारा गया है। तो वो हमारे देश का मुसलमान था ना, जो हिंदू के लिए जान गंवा दिया। तो हमें ये भी चीज देखना होगा और हमें ये चीज समझ के चलना होगा, और सरकार हमें जो कहेगी वो हमें करना होगा, क्योंकि हमको विश्वास है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम पे, इंडिया के पूरे डिफेंस पे, कि एक भी मिसाइल वो हमारे ऊपर गिरने नहीं देगा। इतना खर्चा हो रहा है, सरकार का पैसा मिलियन बिलियन डॉलर खर्चा हो रहा है डिफेंस पे, तो हमारे ऊपर एक मिसाइल नहीं गिरेगा। लेकिन किंतु परंतु इफ बट कुछ
भी हो सकता है, वो आप भी समझते हैं। उसके लिए हमारे साथ ये मॉक ड्रिल कराया जा रहा है और हम लोग को पता नहीं था कि आवाज नहीं करना है। हम लोगों ने तो नारे लगा दिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। फिर पुलिस के द्वारा हमको शांत भी कराया गया, बोला कि देखिए मिसाइल जो है लाइट गाइडेड नहीं होता है, साउंड गाइडेड भी होता है। तो अच्छा लगा ये चीज़ देख के। कोविड में एक बार कराया गया था थाली बजाने का सिस्टम, ये भी कराया गया। तो हम लोग इसको त्योहार की तरह मना रहे हैं। हमारी जीत होगी ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हमारे भाई लोग सब जानते हैं। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, क्रिश्चियन भाई सब जान रहे हैं ये जीत हम ही का होगा, हमारा ही होगा। अब पूरा भारत जीतेगा और इसका आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिनों में। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है, कितना बेहतर नाम लगता है इसका। जी, ऑपरेशन सिंदूर चलाने के पीछे हमें जो लग रहा है, जिस हमारी बहनों का, माताओं का जो सिंदूर को उजारने का काम किया गया है, पोंछने का काम किया गया है। हमने देखा है सर, हम भी 1 महीना पहले कश्मीर घूमने गए थे। कोइंसिडेंस देखिए, हम 1 महीना पहले गए, वो लोग 1 महीने बाद गए। हम भी उस जगह पे गए थे, हम भी अपनी पत्नी के साथ थे। हमें अगर कोई मार जाता तो आज हमारी पत्नी, हमारे बच्चे पे क्या गुजर रहा होता, वही उन माँ बहनों पे गुजरा होगा, सेम चीज। तो वही हम भी समझ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ही सबसे सही नाम है और हमारा जिसने सिंदूर पोछा, हम उसको नक्शे से पोछ के हटा देंगे, नक्शे से पोछ के हटा देंगे जी। अच्छा, ये बात बताइए, जिस तरह से हमारा कर्नल सोफिया कुरैशी ने आकर के बताया कि इस तरह से हम लोगों ने अंजाम दिया है, 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है, सुन करके कितना गर्वान्वित महसूस किया आप लोग? जी, सबसे पहले तो हमारे साथ ये पहली बार हुआ मेरी जिंदगी में। मेरी 30 साल उम्र है, 28 साल। तो मैंने देखा कि एक लेडीज कर्नल ने आके ये भाषण दिया। हमें तो सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई, हमारे देश में मर्दों के साथ साथ अब औरतें भी और बड़ी बड़ी रैंक पे कर्नल भी आती हैं और वो हमें ऐसे बताती हैं। इतना गौरवान्वित सर महसूस हुआ कि 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए और एक भी उसमें बेगुनाह व्यक्ति नहीं मारा गया, सिर्फ आतंकवादी मारा गया है। आतंकवादी और उनका परिवार के लोग। हाँ, उनका परिवार के लोग। तो परिवार के लोग, आप मान लीजिए हम अगर गलत करेंगे तो मेरा परिवार तो मेरा ही साथ देगा ना, खून का ही साथ देता है। तो उसका परिवार का लोग मारा गया, बेगुनाह कोई नहीं मारा गया है सर, सिर्फ कैंप पे अटैक हुआ है। तो यही हमारा करना है, हम किसी बेगुनाह पे लड़ाई नहीं करने जा रहे। पाकिस्तान को समझाना होगा, सिखाना होगा। अगर वो नहीं सीखेगा तो कोई ना कोई तो उसको मिटाना होगा। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए। सरकार ने जो किया है, हम तो एक ही बात कहेंगे, इस देश में जो सबसे पहले गद्दार है, पहले उसको खोज के जो है जेल भेजा जाए। उसको जो है सबसे पहले उसको जेल भेजा जाए। और मोदी जी जो कुछ नेतागण है जो 420 है, वो झलक रहा है अपने आप। अभी तो सब एकजुट है, चलो जी नहीं, कुछ उसमें भी गद्दार है। उसका बोली भाषा से लगता है कि वो गद्दार है। उस पर नजर निगाह रखा जाए और अपने देश में जो कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ जो भरा हुआ है उसको खाली किया जाए। और युद्ध जो है उसका विकल्प नहीं है, पहले यहाँ देश में जो गद्दार है उसको निकाल के इसके बाद युद्ध करे। अरे पाकिस्तान तो यही चाहता है कि आपस में लड़ा दें। नहीं, वैसा नहीं कर रहा है। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, कहाँ ही लड़ रहे हैं। पहले जो गद्दार है पहले उसको निकाल रहे हैं और समय पर जो स्ट्राइक होता है वो जाके उसके देश में घुस के करके चलाते हैं 10-20 मिनट में। इस सबसे बहादुरी वाला काम है और हमारा भारत जो है बहुत आगे है, सब कुछ में आगे। अब वो जमाना वाला भारत आप लोग साथ दे रहे हैं? बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ। लेकिन देश में जो गद्दार है सबसे पहले उस पर नजर रखा जाए। गद्दार को लेकिन खोजने में भी आप मदद करें? एकदम भूल मदद है सबका। जिस तरह पहली बार ऐसा हुआ हिंदू मुसलमान, 2-4 गद्दार का नाम बताइए सर। हिंदू मुसलमान जो है अभी जैसे इस देश में अभी एक है, अभी ऐसा कभी नहीं हुआ था। सबका आवाज एक जैसा है। गद्दार है कुछ नेतागण में है गद्दार। तो खाली आप बोलिएगा पूरे देश, आप भारत देश जैसे कांग्रेस सब जो हुआ उसमें गद्दारी हो रहा है, वो सही बात नहीं। कौन है? राहुल गांधी ने तो कहा कि सरकार जो करेगा हम उनके साथ है। नहीं, उछल कर रहा है, वो सही बात नहीं बोल रहा है। उछल झूठा बोलता है, वो सही बात नहीं बोल रहा है। वो छल कर, हाँ छल करता है। वो कैसे छल कर लिया? वो झलकता है उसका, छल कर लिया हो। जी। क्या आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? काफी है, हर बात से आप लोग सहमत है। ये पब्लिक के बीच में हर बात को रखा ही जा रहा है। आप ये बताइए कि आप लोग जागरूक है ना? हाँ, हम लोग सब जागरूक। देश के साथ हैं कि नहीं है? देश के साथ हैं, देश में रह रहे हैं, साथ रहेंगे। पूरे दिल से देश के साथ है और सरकार के साथ हैं हम लोग। जरूरत पड़ेगा तो लड़ने भी जाएंगे एकदम। अभी बता ले, अभी चले जाएंगे, अभी बुला ले, अभी चले जाएंगे।
अभी चले जाएंगे? जी, बिना ट्रेनिंग का वहाँ गोली चला देंगे, भूल जाएंगे पाकिस्तान। बिना ट्रेनिंग का किसी को मार दीजिएगा? किसी को क्यों मार देंगे? उसमें पहचान है ना, एकदम नजर से पहचान होता है कौन गद्दार है, कौन शरीफ है। अंदर घुस जाएंगे, अंदर घुस जाना? जी, कहीं डर नहीं लगेगा। डर नहीं लगेगा? गुलाबे सरकार अभी चले जाएंगे। जो आतंकवादी है सबको खत्म कर देना है? जी, एकदम डर से मिटा देना है। कि पाकिस्तान ने खत्म कर देना? ना, पाकिस्तान का है के लिए जो गलत नहीं है, खत्म नहीं करना। पाकिस्तान को तो उसका तो बाप है, हम खत्म नहीं करना। उसका बाप है? नहीं, संतान को कोई अपना बाप खत्म करता है? खत्म नहीं करना, सुधारना है उसको। सुधारना है, गलत जा रहे हैं उसको सुन लो, सुधार देना है। अरे उसका तो बाप है हम। अच्छा, बिगाड़ना, सुधारना है। बताइए युवा लोग, कुछ बताइए क्या आप लोग? अभी जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, आप लोग नाम देखिए सर, कितना अच्छा रखा है। हमारे माँ बहनों का जो सिंदूर उड़ा, उस पर मोदी जी का दिमाग देखिए, जो कितना एकदम श्री राम ने उनको दिमाग दिया, प्रभु श्री राम ने, जो कि सिंदूर रखो, हमारा सिंदूर मिटा, उसको जाके जड़ से मिटा दो। इसका इतना बड़ा काम क्या हो सकता है हिंदुस्तान का गर्व? और हर हिंदुस्तानी एकदम उसमें एक बात और बता दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रखा है, जो कि आप लोगों को काफी पसंद आ रहा है। दूसरी बात कि उन्होंने पहलगांव में हमला करके हिंदू का नाम पूछ करके मारा। उनको मारने के लिए किनको भेजा गया? सूफिया कुरैशी को, जो मुसलमान है। उन्होंने गया वहाँ, उनको मार करके यहाँ करके अनाउंस कर दिया। ये क्यों कर दिया? मुसलमान है वो, हमारा हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी है, हमारा हिंदुस्तानी है। यही सुनना चाह रहे थे आपसे। वो कहाँ मुसलमान है? वो तो हमारे देश का हिंदुस्तानी है। हमारे देश का आन बान शान है। आन बान शान है, उस पर हमारी शान है। यहाँ पे हम लोग हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं देखते हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है। शुरू से ही हम लोग को बताया गया है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, तो यहाँ पे हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते। ये जो पाकिस्तान जो हमारे घर में एक तरह से तोड़ने की कोशिश किया था, तो यहाँ के लोगों ने दिखा दिया, भाई तुम हमारे हिंदू को पूछ के मारोगे तो हम मुसलमान है तो क्या हुआ, हम जाके मारेंगे तुमको। एक बात नहीं होने देंगे। एक बात ये भी है ना, बताइए, कि वहाँ पे वो धर्म पूछ के मारा। हिंदू जिसका बोल देता था हम हिंदू हैं तो ठोक देता था, ठीक है। लेकिन कश्मीर में जो हेल्प किया वहाँ का लोकल आदमी, वो भी तो मुसलमान था। वो लोग वो भी तो मुसलमान। उसमें मरने वाले भी मुसलमान थे। मुसलमान मरे, हिंदू को बचाते हुए मर गया। सही बात है। और उनकी जो गिनती हुई हिंदुस्तान में हुई कि हमारे हिंदू के लोग, हाँ, हिंदू का जो मरा वो। चलिए अब आप थोड़ा आप बताइए, क्या कहेंगे आप? किसी पे क्या कहेंगे? ये जो हमला हुआ है भारत पर हुआ, फिर भारत ने किया, क्या और कुछ करने की जरूरत है? पर अब काफी है? नहीं, काफी तो नहीं हुआ है। काफी नहीं हुआ है? काफी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी अगर इसको कहा जाए तो जैसे कोई फिल्म बनता है, फिल्म में ट्रेलर होता है, वो ट्रेलरिंग हो रही है। जरूरत है और पूरे सख्त कदम उठाने का जरूरत इस बात का है कि जो भी आतंकी हैं, चाहे वो कहीं भी छुपे हुए हैं, उनको पकड़, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। ये बात बताइए, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। उसका जो चीफ जनरल इन चीफ हैं, तो क्या किया जाए? आतंकवादी को खत्म करके पाकिस्तान को इंडिया में मिला लिया जाए। पाकिस्तान को इंडिया में क्यों हम मिला लेंगे? पाकिस्तान अपना सोच, लेकिन पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं उनको मिटा देंगे। और हम पूरे दुनिया में चाहते हैं कि दुनिया में इंसानियत का राज चले, दुनिया में आवाम एक हो कर रहे, वहाँ पर शांति का माहौल रहे। जो भी चीफ जनरल मुनीर के तरह लोग हैं, जो कि चीफ जनरल बने हुए हैं। और आपका कहने का मतलब ये है सभी देश में कुछ लोग धोखेबाज होते हैं। हाँ, वैसे धोखेबाजों को, गद्दारों को, जो लड़ाने का, और सभी देश में 80 से 90% लोग जो है वो अमन पसंद करने वाले होते हैं। हर जगह है, हर देश का कहानी, ये हर जगह है, ये हर जगह है। हाँ। तो जो अमन पसंद करने वाले लोग हैं उनको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो गद्दार टाइप के लोग हैं, जो इंसानियत को खत्म करना चाहते हैं, उनको चुन कर मारने की जरूरत है। जो धर्म के आड़ में आकर के, धर्म को एक छत्ता बना करके और दूसरे धर्म को के खिलाफ आंदोलन करके, मार करके अपने धर्म को बर्बाद करना चाहता है, बदनाम करना चाहता है, वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस देश में भी ये बात हम कह रहे हैं, ये बात हम कह रहे हैं
पाकिस्तान इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि भाई पाकिस्तान के 10 लोग या 5 लोग मिलकर के पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है और वो टुकुर टुकुर देख रहा है? टुकुर नहीं देख रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी आंदोलन पर है और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन, धरना और हंगामा हो रहा है। पाकिस्तानी ये बात तो सही है, ये बात सही है कि वहाँ के लोगों ने भी सच्चाई के लिए आवाज उठाया है और लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। इसलिए वह जो लोग हैं जो इस बर्बरतापूर्ण सरकार की खिलाफत कर रहे हैं वैसे लोग सराहनीय हैं। चलिए हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अनिल जी, कैसा अभी माहौल बना हुआ है देश का? देश का माहौल तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को भी मालूम है और सारे देश की जनता को भी मालूम है। जो घटनाएं हुई हैं वो बहुत ही निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस देश के जो तीनों सेनाध्यक्ष हैं, जो हमारी सेना है, जो मेरा सिर मुकुट है, जो गौरव है, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने करारा जवाब उन आतंकवादियों को दिया जिनके द्वारा मां का सिंदूर छीना गया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, क्या मैसेज है इसके जरिए? देखिए, इसमें भारत सरकार ने जो सिंदूर ऑपरेशन दिया उसका मकसद ये है कि लोगों को पूछ करके मारा गया और किसी भी माँ बहनों का सिंदूर जो है वो शोभा होता है, वो पति के लिए एक सूचक है। तो उनको नहीं मारा गया लेकिन उनके पति को मारा गया। तो इस पर भारत सरकार ने जो सिंदूर ऑपरेशन का नाम दिया वो बिल्कुल सही है। और महिलाओं को भेजा बदला लेने के लिए, और महिलाओं को बदला लेने के लिए भेजा, ये उनका कदम सही है। लेकिन मैं इस देश के पहले तो तीनों सेनाध्यक्ष को, सेना को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस पर भारत देश की जनता को गर्व है। अच्छा, ये बात बताइए कि सरकार ने मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया, इसका मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों ने इसमें सम्मिलित होकर के इसको पालन किया? देखिए, ये मॉक ड्रिल जो है ये समय समय पर कुछ काम जो होता है संजय बाबू, आप भी समझते हैं, कुछ काम होता है। जैसे हाथी के कुछ दांत खाने के होते हैं, कुछ दिखाने के होते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में गेहूं, चावल या आर्थिक मदद के लिए जो लोग जाते थे तो 5 किलो अनाज देने के जगह पर पहले उसका फोटो लेते थे। तो थोड़ा आप लोगों का समाचार देखने का मैं शौकीन हूँ, देख रहा था तो एक महिला ने अपने छोटी भाई बहन को कहा कि भाई बट रहा है, चलो लेना है। बोला नहीं लेना, वो जितना देंगे नहीं उतना ज़्यादा हमारा फोटो खींचेंगे और वो समूचा मीडिया में डालेंगे। तो मेरा इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना है कि ये जो हो रहा है इसमें क्या है कि टाइम पर उस कोरोना के टाइम में आपने देखा कि लोगों से थाली बजवा लिया गया, शंख फूंकवा लिया गया, घंटी बजवा लिया गया। तो ये अपने जगह में एक अलग है, लेकिन इसका राजनीतिक दृष्टिकोण ये कि ये फ्लोर टेस्ट भी मोदी जी समय समय पर करवाते हैं कि हम जो संदेश जनता को दे रहे हैं, अच्छा, जनता उससे, अच्छा, यानी कि आपको ये लग रहा है कि ये जो मॉक ड्रिल टेस्ट है वो मोदी जी अपना पॉपुलैरिटी टेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, यही चीज, बिल्कुल। हम चल रहे हैं तो एक ही एंगल से थोड़ा ही चल रहे हैं। हमारा तो एंगल है कि हम चल रहे हैं पूर्णिया कोर्ट के तरफ में, तो हम थोड़ा दाएं भी देख लेते हैं। इसका एक पक्ष दूसरा भी है, उसमें युद्ध में ये भी कहा जाता है कि ठीक है, ताली थाली जो बात आपने कहा उसका तो कोई खास मतलब हम लोग के नजर में भी नहीं रह गया था, लेकिन इसका महत्व इसलिए है कि जब भी दुश्मन हमला करता है तो प्रायः देखा जाता है कि रात में हमला होता है। अगर आप लाइट जलाकर रखते हैं तो उनको आसानी से ये समझ में आता है कि ये घनी आबादी वाला एरिया है, तो वहाँ वो हमला कर सकता है। लाइट अगर ऑफ रखते हैं आप तो उनको ये समझ में कंफ्यूज हो जाता है कि ये पता नहीं पहाड़ का एरिया है या जंगल का है या नदी है, क्या है, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो हमला उसका बेकार भी जा सकता है। तो इसके लिए पब्लिक को तैयार होने की जरूरत है। साइंस टेक्नोलॉजी में, आज का जो साइंस टेक्नोलॉजी जो जमाना है और इसमें जो हमारा अपना जो देश अभी आगे है, मिनट की आप लोगों के माध्यम से खबर मिल जाती है कि अगले 2 घंटे में बारिश होगी, 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
तूफान आएगा। तो अगर ऐसी संभावनाएं अगर होगी तो एक लाइन का न्यूज जो है न्यूज नहीं, सायरन बज जाएगा उससे पहले ही। ठीक है, उसके लिए आप समाचार दे देते कि भाई इस तरह का सायरन बजेगा, लाइट ऑफ कर लेना है, ये कर लेना, वो कर लेना है। लेकिन ये बाहर प्रैक्टिस करवाने की जरूरत नहीं थी। हमको नहीं लग रहा। अब हमारा जितना दिमाग होगा तो उतना ही ना हम आपको जवाब दे। ठीक है, लेकिन हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, आज जो मोदी जी कह रहे हैं कि नया भारत, क्या नया भारत? आप भारत के इतिहास को जानिए। मिसेस गांधी इस देश की दुर्गा थी। फौरन उसका पॉलिसी सबसे मजबूत था और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके दिखा दिया, इतिहास ये गवाह है। हाँ, अगर आपको भी पावर है तो करके दिखा दीजिए। आपको भाई क्या करना चाहिए? आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, इतनी बड़ी घटना हुई। मोदी जी कर दे 2 टुकड़ा। भाई इसमें कहने आते हैं, इसमें कहने की बात क्या है? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो मोदी जी कर देंगे, क्या लग रहा है नहीं कर पाएंगे वो? भाई हम कहाँ कर रहे, नहीं कर रहे। आप तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि भाई नया इतिहास है, नया भारत है। क्या नया भारत है? क्या आपने पुराने इतिहास को तोड़ नहीं पाया है और नए भारत की कामना करते हैं, बात करते हैं? इस देश की आजादी में कांग्रेस की क्या भूमिका रही? देखिए, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। सुन लीजिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। मोदी जी पाकिस्तान को अपने में मिला लेंगे, बात बराबर? वर्तमान का बात नहीं, वो तो बहुत चलिए, ये देख रहे हैं, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन जब बात देश की है तो सारे लोग एकजुट हैं, सभी एक साथ हैं। सभी का यही कहना है, जिन्होंने भी इस देश के प्रति गलत निगाहें उठाई हैं उनकी आंखें फोड़ देनी चाहिए। जिन्होंने गलत किया है उनके साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए। ये कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा है। तो हमारे देश की जो एकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे लोग देश के साथ है, सेना के साथ है, मोदी जी के साथ है। और सब यही कह रहे हैं, जो गलत किया है उनके साथ उसका सलूक करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए, हम आपके साथ हैं। कोसियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। हमारे विद्यालय से जुड़ेंगे तो आपके बच्चे का भविष्य चमकेगा, क्योंकि शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल ने लाया है आपके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संपूर्ण विकास का वादा। इस विद्यालय की विशेषताएं: स्मार्ट क्लासरूम और नवीनतम तकनीकी शिक्षा, अनुभवी और योग्य शिक्षक, खेल कूद, कला और सांस्कृतिक गतिविधियों के विशेष अवसर, सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण। यहाँ शिक्षा केवल किताबी ही नहीं बल्कि जीवन की हर दिशा में प्रगति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ हम आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। तो आज ही प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें। शांति निकेतन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल, पिंक सिटी मोड़, रामबाग, पूर्णिया। प्रिंसिपल सह निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार। कॉन्टैक्ट नंबर 7992377955 9631017186 9431412529।